हे एवरीवन, वेलकम बैक। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा घर बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ टिप्स होते हैं जिनको आप यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका घर और ना काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो जब भी आप सुबह उठ के अगर किचन से फ्री हो जाएं, यानी नॉर्मल हम ज़्यादातर किचन का काम रहता है कि जैसे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो सुबह सुबह का टाइम हमारा सारा किचन में ही जाता है। तो उसके बाद जैसे ही आप फ्री हो जाए, सबसे पहले आप अपना बेड बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो बेड वगैरह है काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आप बिल्कुल अपनी बेडशीट को दबा के रखेंगे ना, तो आपके जब बच्चे कितने भी चाहे इस पे कूदे करें, तो आपकी बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और सर्दियों का मौसम है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक ब्लैंकेट को इसको बेड के ऊपर ही रखती हूँ, ताकि यहाँ पर जब भी बच्चों को या मेरे हस्बैंड को ज़रूरत हो तो वो यहाँ पर अच्छे से इसको ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंड है। आपके यहाँ कितनी ठंड है और आप मुझे कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके वहाँ कितनी ठंड पड़ रही है, तो वो भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए, मेरा यहाँ पर बेड बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। चाहे नीचे हम जैसे फर्श वगैरह की सफाई करते हैं, कितनी ही क्लीनिंग कर लें, लेकिन जब तक हमारी ऊपर वाली क्लीनिंग नहीं होती, तब तक हमारा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा डिकल्टर सा लगता है। तो इस तरीके से आप अपना बेड बना लीजिए। और जो कॉर्नर भी आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या क्लीनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के उन पार्ट में जो भी आपके वॉल वगैरह पे जो आइटम्स वगैरह रख रखे हैं या शो पीस रख रखे हैं, तो उनको आप ज़रूर क्लीन कर लीजिए। और एक क्लीनिंग के बाद दूसरी क्लीनिंग में ज़्यादा आप गैप मत रखिए। उससे क्या होता है, गैप रखने से हमारा घर काफ़ी डिकल्टर सा लगने लग जाता है और धूल मिट्टी इतनी जम जाती है कि उसको क्लीन करने में भी टाइम लगता है। और साथ साथ में हमारा जो टाइम स्पेस सेविंग हम चाहते हैं ना, कि हमारा घर बिल्कुल क्लीन रहे, तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता उसको करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने सारे जो भी वॉल पर हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब हम करेंगे कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जो कि खासकर सर्दियों के लिए। तो ऐसे रिंग के साथ कौन खेलता था, जो इस तरीके से, खासकर मैं तो अपनी दादी की जो पायल होती थी कड़े वाली, तो मैं उसको घुमा के काफ़ी खेलती थी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का ड्रम लिया है, और ड्रम के उसकी जो टूट गया था उसी की रिंग थी, मैंने वो रिंग ले ली है। और साथ साथ में मैंने ये लिए क्लॉथ क्लिप। तो मैं यहाँ पर इन क्लॉथ क्लिप के साथ एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो ये ऑर्गेनाइज़र आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और साथ साथ में ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए ही ज़रूरी है, अगर आपके घर में चाहे छोटे बच्चे हो या ना हो, फिर भी आपके लिए ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर देखिए कोई भी एक डोरी ले ली है, और उस डोरी को क्लॉथ क्लिप की जो स्प्रिंग वाली जो पार्ट था उसके अंदर इस तरीके से डाल के, मैं इसमें से इस तरीके से यहाँ पर एक नोट लगा दूंगी। आप चाहो तो डोरी की जगह सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हो। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं ये डोरी को बांध लूँगी। तो पूरे राउंड शेप में हमें इसमें इस क्लॉथ क्लिप को अटैच कर लेना है। आपको जितनी भी क्लॉथ क्लिप इसमें अटैच करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से डोरी ली थी, और इसमें दोनों साइड से एक एक क्लॉथ क्लिप लगा दी है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से अटैच कर दूँगी। और जो दूसरी वाली डोरी है उसके जस्ट अपोजिट मैं इस तरीके से इसको भी अटैच कर दूँगी। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारा हैंग करने के लिए एक डोरी बन जाएगी। अब ये सेम प्रोसेस मैं दूसरी साइड भी करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर इसमें ये राउंड शेप की बैलेंस बन जाए। तो हमारा देखिए एक ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि अगर आप यहाँ पर देखो, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि बार बार वो सूसू पोटी कर देते हैं या कपड़े गीले हो जाते हैं। तो आप अपने नॉर्मली रूम में भी इस तरीके से इसको हैंग करके रख सकते हो। काफ़ी लोग क्या होते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े ना ऊपर या बाहर की तरफ नहीं उनको सुखाते हैं। और दूसरा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं भी हैं ना, तब भी आप नॉर्मल सर्दियों में इस तरीके से कपड़े ऊपर, काफ़ी धुंध होती है तो नहीं सूखते, तो आप इस तरीके से कहीं भी अपने बालकनी एरिया में या कहीं भी इस तरीके से हैंग करके कपड़ों को हैंग कर सकते हो। तो ये छोटा सा आइडिया जो बिल्कुल फ्री कॉस्ट आइडिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे पास इस तरीके की पुरानी जीन्सें पड़ी हैं, तो इन जीन्सों से हम बनाएंगे ऑर्गेनाइज़र। तो इन जीन्स को ले लेनी है। तो मैं इस जीन्स का पहले यूज़ कर चुकी हूँ। अब जो यहाँ पर इसका जो ऊपर का पोर्शन था ना, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके जो पॉकेट वाले पार्ट हैं, इन पॉकेट वाले पार्ट को हमें यहाँ पर इनको कट कर लेना है। तो इसमें इसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, बस जितनी पॉकेट है ना, पॉकेट के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर इसका ये पार्ट कट कर लिया है। और इसको अच्छे से मैं बराबर पहले कट कर लूँगी।
कट कर लिया है। कट करने के बाद पॉकेट के अकॉर्डिंग ही मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और बाकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हम ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से पीछे की तरफ पेस्ट कर दूँगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसमें फेविकोल भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। दोनों आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर क्या हॉट ग्लू ही यूज़ करें। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसके कॉर्नर्स को कट करते हुए हॉट ग्लू की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से पेस्ट कर लिया और पीछे की तरफ मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक भी लगाया है जिससे इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो दोनों पॉकेट को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद अब इन पॉकेट को आपस में जॉइन करना है ताकि दोनों एक साथ मिल जाए। तो जॉइन करने के लिए मैंने कुछ बीड्स और पॉम पॉम लिए हैं। इनको इस तरीके से मैं डालूंगी और यहाँ पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में निकाल दूंगी, जिससे क्या होगा कि ये आपस में जॉइंट हो जाएंगे। आप चाहो तो सारे पॉम पॉम यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल बीड्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर दोनों यूज़ किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो डिज़ाइन डालना चाहोगे, जैसा भी आपके पास सामान है आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें क्या है, इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा रेड कलर सा ही रखा है, तो मैंने रेड यहाँ पर ऊन ली है और इसकी मैंने एक लटकन को रेडी कर लिया है। इसको रेडी करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हमें पहले इसको बराबर साइज़ में कट कर लेंगे और कुछ बीड्स की हेल्प के साथ मैं नीचे की तरफ इस तरीके से इसमें लगा दूंगी। तो यहाँ पर दोनों साइड से देखिए मैंने इसको लगा लिया है। लगाने के बाद अब ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए मैंने एक ऊन को इस तरीके से मोटी ऊन को लेते हुए इस तरीके से हैंग कर दूँगी और साथ साथ में कुछ यहाँ पर मिरर्स के साथ इसको डेकोरेट कर लेंगी। तो यहाँ पर देखिए मिरर से डेकोरेट करने के बाद इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको क्या कर सकते हो, आप दो तरीके से यूज़ में ले सकते हो। ऐसे आप एक तरीके से इसको डेकोरेटिव आइटम की तरह बना सकते हो, कहीं भी इसको हैंग कर सकते हो जिससे आपका घर देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ साथ में क्या कर सकते हो, आप इसको कहीं भी स्विच के पास इसको हैंग कर दीजिए, जिससे अगर आपको फ़ोन चार्जिंग वगैरह रखना हो तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। या कोई सामान डालने के लिए भी आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें पॉकेट बनी हुई है तो आप इसको नॉर्मली एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर देखिए स्विच के पास हैंग किया ताकि मैं इसको मोबाइल चार्जिंग में भी यूज़ कर सकूं और बाकी टाइम ये डेकोरेटिव आइटम बना रहेगा। उसके बाद देखिए हमारे घर में क्या होते हैं, काफ़ी लॉक होते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं है लॉक को हैंग करने के लिए, तो बिल्कुल छोटी सी टिप्स आपको बता रही हूँ जो आप बिना ऑर्गेनाइज़र के ही इन सारे लॉक को आप हैंग करके रख सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है। अगर कहीं भी आप अगर इस तरीके की कील वगैरह भी लगा के रखते हो तो एक कील में आपका एक ही लॉक आएगा, दूसरा लॉक नहीं आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर सारी कील लगाओगे और जितने लॉक है उतनी आपको कील लगानी पड़ेगी। तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी एक टिप्स बता रही हूँ जिसमें ना ही आपको कुछ उस पर यूज़ करना है ना ही आपको कुछ बनाना है। नॉर्मली आपको एक ले लेना है बैंगल और उस बैंगल को एक कील के ऊपर इस तरीके से हैंग कर देना है। तो बस हमारा ऑर्गेनाइज़र हो गया है रेडी। अब आप इसके अंदर बैंगल्स के अंदर जो आपने लिए है इसके अंदर आप 1 बाय 1 जितने भी आपको यहाँ पर लॉक को इस तरीके से हैंग करना चाहते हो आप उसमें हैंग कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आप सारे अच्छे से इसको एडजस्ट कर लीजिए और सारे आपके लॉक इसके अंदर हैंग हो जाएंगे। तो देखिए आपके एक एक कील के अंदर इतने सारे आपके लॉक है वो ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। साथ साथ में देखने में भी बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा और ना ही हमारा घर बिल्कुल भी इन कीलों से भरा रहेगा। तो हमने एक ही लॉक के अंदर और एक बैंगल के अंदर देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। तो बस कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, बिना किसी पैसे खर्च किए ही घर पे ही इनको यूज़ कीजिए, जिससे क्या होंगे आपके पैसे भी बचेंगे और साथ साथ में आपका घर भी देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसमें और भी लॉक को हैंग करके रख सकते हो, वरना मैंने एक बार इसमें 4 लॉक को हैंग किए जो कि काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं और देखने में भी आपको बिल्कुल भी इस तरीके से डिक्लटर सा नहीं लगेगा। तो बस छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो बिल्कुल फ्री कॉस्ट है, जिनको कोई भी इनको यूज़ कर सकता है। उसके बाद देखिए हम जब भी छोटे बच्चों की ड्रेस लेके आते हैं तो इस तरीके के प्लास्टिक हैंगर होते हैं और साथ साथ में जब भी हम फूड कंटेनर्स होते हैं ऐसे, तो ये बिना लिड के होते हैं, तो इनको भी आप इनको फेंकने की बजाय इनको यूज़ कर सकते हो। तो आपको दोनों हैंगर ले लेना है। दोनों हैंगर मेरे है दोनों वाइट ही, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट है और एक वो दूसरा है। तो आप चाहो अगर आपके पास अलग अलग है तो आप इस पर कलर कर सकते हो, वरना आप इनको ऐसे ही रख सकते हो। तो आपको इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ करूँगी और इसके ऊपर क्या करूँगी, देखिए कॉर्नर में इस तरीके से ग्लू गन डालते हुए हैंगर में इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगी। वैसे ही दूसरी साइड भी हमें उसी हैंगर को, यानी दूसरी साइड दूसरे वाले हैंगर को हमें उसी तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे और पीछे हैंगर की साइड वाले पोर्शन से ये अपने आप ही इस तरीके से स्टैंड भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए दोनों साइड इस तरीके से लगाते हुए इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स को यहाँ पर मैंने इनके ऊपर एडजस्ट कर दिया है। अब आप ऐसे इसको ऑर्गेनाइज़र कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे किचन में आप रखना चाहो तो किचन में छोटे-छोटे पाउच वगैरह, या इस तरीके से आप कुछ भी रख सकते हो, और या फिर इस तरीके से स्टडी टेबल पर बच्चों के कलर, फेविकोल वगैरह रखने चाहो तो वो भी रख सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि हमारे सूट में जब भी इस तरीके की फॉर्म निकलती है तो हम उसको फेंक देते हैं। आप फेंकने की बजाय क्या करिए कि आपको जितना छोटा बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी फैब्रिक ले लीजिए। आप फैब्रिक की जगह अगर आपके पास जो कैरी बैग होती है, जो शॉपिंग बैग, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 3 तरफ से इसको स्टिच कर लेना है और उसके बाद इसको सीधा कर लेना है। तो जिस तरीके से पिल्लो कवर होता है बस वैसे ही आपको बना लेना है, और जिस साइज़ का आपने बनाया है उसके अंदर आपको क्या करना है, उस फॉर्म शीट को उसके अंदर डाल लेना है। डालने के बाद अब आप इसको आगे की तरफ जो पार्ट हमारा खुला है उस पार्ट को आपको इस तरीके से डाल के इसको यहाँ पर सिल देना है, और साथ साथ में ऊपर से भी स्टिच कर देंगे ताकि हमारा एक ये नीचे का बेस बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको मैट की तरह यूज़ कर सकते हो। मैं इनको बच्चों को जो स्कूल जाते हैं तो उनको दे दूँगी, जिससे क्या होंगे जब भी वो खाना खाएंगे तो अपनी टेबल पे इस तरीके से रख के फिर खाना खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।